नमो नमः आप सभी सदस्यों को मेरी तरफ से। आइए आज हम जानते हैं भगवान कृष्ण और राधा जी का 100 वर्ष का वियोग क्यों हुआ था, क्या कारण था, आइए जानते हैं हम। जब श्री दामा जी को श्राप लगा तो भगवान श्री दामा जी से बोले कि तुम एक अंश के असुर होगे और वैवत्सर मनमंत्र मैं द्वापर में अवतार लूंगा और मैं गोपियों के साथ रास करूंगा, तो तुम अवहेलना करोगे तो मैं वध करूंगा। इस प्रकार श्री रामा जी यश को यहाँ शंखचूड़ नाम के दैत्य हो गए, कुबेर के सेवक हो गए। जब द्वापर में भगवान ने अवतार लिया, ब्रज की लीलाओं में भगवान ने रास लीला की, तो यही शंखचूड़ नाम दैत्य जो कंस का मित्र था, उसी समय वह कंस से मिलकर लौट रहा था। बीच में रास मंडल देखा, उस समय राधा कृष्ण की अलौकिक शोभा है। गोपियां चोर झुला रही हैं, भगवान के हाथ में वंशी है, सिर पर मोर मुकुट है, गले में मणि है और पैरों में नपुर है। उसी समय जे शंखचूड़ ने गोपियों को हराने की सोची। उसका मुख बाघ के समान है, शरीर से काला है। उसे देखकर गोपियां भागने लगी, तो उनमें से एक गोपी शांत चंद्रना को उसने पकड़ा, जो पूर्व दिशा में ले जाने लगा। गोपी कृष्णा कृष्ण पुकारने लगी, तो भगवान श्री कृष्ण की शाल का वृक्ष हाथ में लेकर उसकी ओर दौड़े। अब डर से उसने गोपी को तो छोड़ दिया और भगवान को आते देखकर अपने प्राण बचाने के लिए भागने लगा। तो हिमालय की घाटी पर पहुंच गया, तो भगवान ने एक ही मुक्के से उसके सिर को तोड़ दिया और उसकी चूड़ामणि निकाल ली। शंखचूड़ के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान के सखा श्री दामा जी के विलीन हो गई। तो शंखचूड़ का वध करके भगवान ब्रज में आ गए। जे राक्षस श्री दामा जी के अंश का था, इसलिए शंखचूड़ की आत्म ज्योति निकलकर श्री दामा में ही समा गई। जहाँ जो श्राप श्री राधा रानी जी ने श्री दामा जी को दिया था, वह तो पूर्ण हो गया। अब जो श्राप श्री राधा रानी जी को श्री दामा जी ने दिया था, उस समय भी निकट आ गया था। जो श्राप वश राधा जी को 100 वर्ष का विरह हुआ, तो भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्त का संकल्प कभी भी नहीं छोड़ सकता, इसलिए राधा जी को तो वियोग होना ही है। फिर भी जब भगवान मथुरा चले गए तो वो लौटे के नहीं आए। 100 वर्ष बाद कुरुक्षेत्र में सारे गोप ग्वालों की भगवान से भेंट हुई, राधा जी से मिले। गोलोक धाम का प्रकट्य सबसे पहले विशाल काय शेषनाग का प्रादुर्भाव हुआ, तो कमल नयन कमल नाल के समान श्वेत वर्ण के हैं। उन्हीं की गोद में लोक वंदित महालोक गोलोक प्रकट हुआ। इसे पाकर भक्ति युक्त पुरुष फिर इस संसार में नहीं लौटता। फिर असंख्या ब्रह्मणों के अधिपति गोलोक नाथ भगवान श्री कृष्ण के चरण विंद से श्री पथा गंगा प्रकट हुई। आगे जब भगवान ने ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तब उनसे देव ऋषि नारद का प्रकट्य हुआ। वह भक्ति में उन्मत्त होकर भूमंडल पर भ्रमण करते हुए भगवान के नाम पदों का कीर्तन करने लगते थे। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद क्यों व्यर्थ में घूमते फिरते हो, प्रजा की सृष्टि करो। इस पर नारद जी बोले, मैं सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि वह शोक और मोह पैदा करने वाले हैं, बल्कि मैं तो कहता हूं कि आप भी सृष्टि के व्यापार से लगकर दुख में और दुख से अत्यंत आतुर रहते हो। अंत आप भी इस सृष्टि को बनाना छोड़ दीजिए।
इतना सुनते ही ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी बोले कि हे दुर्मति नारद, तू एक कल्प तक गाने बजाने में लगे रहने वाले गंधर्व हो जाओ। नारद जी गंधर्व हो गए और गंधर्व राज के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, स्त्रियों के घेरे हुए। एक दिन ब्रह्मा जी के सामने बेसुर गाने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने श्राप दिया, तू शूद्र हो जा, दासी के घर पैदा होगा। इस तरह नारद जी दासी के पुत्र हुए और सत्संग के प्रभाव से उस देह को छोड़कर फिर से ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और फिर भूतल पर विचरण करते हुए भगवान के पदों का गान व कीर्तन करने लगे। एक दिन विभिन्न लोकों का दर्शन करते हुए वेद नगर में गए। नारद जी ने देखा वहाँ सभी अपंग हैं, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, कोई कुबड़ा है, किसी के दांत नहीं है। बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने पूछा, बड़ी विचित्र की बात है, जहाँ सभी बड़े विचित्र दिखाई पड़ते हैं। इस पर वह सब बोले, हम सब रागनियाँ हैं। ये ब्रह्मा जी का पुत्र है नारद, वह बेसमय धूपद गाता हुआ इस पृथ्वी पर विचारता है, इसलिए हम सब अपंग हो गए। जो गलत राग पद गाता है तो मानो राग रगनियों के अंग वंग हो जाते हैं। नारद जी बोले, मुझे शीघ्र बताओ, नारद जी को किस प्रकार काल और ताल का ज्ञान हुआ? राग रागनियों यदि सरस्वती शिक्षा दे तो सही समय आने पर उन्हें ताल का ज्ञान हो सकता है। नारद जी ने 100 वर्ष तक जब तप किया, तब सरस्वती प्रकट हुई और संगीत की शिक्षा दी। नारद जी ज्ञान होने पर विचार करने लगे और इसका उपदेश किसे देना चाहिए, तब तुम्बरु को शिष्य बनाया। दूसरी बात मन में उठी कि किन लोगों के सामने इस मनोहर राग रूप गीत का गान करना चाहिए। खोजते खोजते इंद्र के पास गए। इंद्र तो विलास में डूबे हुए थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। शंकर जी के पास गए, वह नेत्र बंद किए हुए ध्यान में डूबे हुए थे। तब अंत में नारद जी गोलोक धाम में गए। जब भगवान श्री कृष्ण के सामने उन्होंने स्तुति करके भगवान के गुणों का गान करने लगे, तब बाद यंत्रों को दबाकर देवदत्त स्वरा मृतमयी वाणी अलंकृत की। क्या है आइए जानते हैं। देवतताभिमाम वीणा देवतताभिमाम वीणा सर्वब्रह्म विभूषिता देवतताभिमाम वीणा देवतताभिमाम। ऐसी है वीणा की वाणी। तब भगवान बड़े प्रसन्न हुए और अंत में प्रेम से वशीभूत हुए। अपने आप को देखकर भगवान जल रूप हो गए। भगवान के शरीर से जो जल प्रकट हुआ उसे ब्रह्मा द्रव्य के नाम से जानते हैं। उसके भीतर कोटि कोटि ब्रह्मांड राशियां लुढ़कती हैं। जिस ब्रह्मांड में सभी रहते हैं उसे पृष्ठगर्भ नाम से प्रसिद्ध है। जो बामन भगवान के पाद दांत से फूट गया, उसका वेदन करके जो ब्रह्म द्रव्य का जल लाया, उसे ही हम सब गंगा के नाम से जानते हैं। तो गंगा जी के दूलोक में मंदाकिनी, पृथ्वी पर भागीरथी और अधोलोक पाताल में भोगवती कहते हैं। बोलिए गंगा मैया की जय। इस प्रकार एक ही गंगा वो त्रिपथ गामिनी होकर तीनों नामों से विख्यात हुई। इसके स्नान करने के लिए प्राणात भाव से जाते हुए मनुष्य के लिए पग पग पर राय सूर्य और अश्वमेघ जगों का फल दुर्लभ नहीं रह जाता। फिर भगवान के बाएं कंधे से सरिताओं में श्रेष्ठ जमुना जी प्रकट हुई। भगवान के दोनों
गुल्फों से दिव्य रास मंडल और दिव्य श्रृंगार साधनाओं के समूह का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान की पिंडलियों से निकुंज प्रकट हुआ जो सवा भवनों, आंगनों, गलियों और मंडलों से गिरा हुआ तथा घुटनों से संपूर्ण वनों से उत्तम श्री वृंदावन का आविर्भाव हुआ। जगहों से लीला सरोवर प्रकट हुए। कटी प्रदेश से दिव्य रत्नों द्वारा जड़ित प्रवाहमयी स्वर्ण भूमि तथा प्रकट हुआ। उनके द्वार में जो रोमावलियां हैं विस्तृत माधवी लताएं बन गई। गले की हसूली से मथुरा, द्वारिका इन दो पुरियों का प्रादुर्भाव हुआ। दोनों भुजाओं से श्री दामा आदि 8 श्री हरि के पार्षद उत्पन्न हुए। कलाइयों से नंद और करागे बाग से उपनंद प्रकट हुए। भुजाओं में मूल बागों से वृषभानु का प्रादुर्भाव हुआ। समस्त गोगण श्री कृष्ण के रोम से उत्पन्न हुए। भगवान के बाएं कंधे से एक परम कांतिमान गोर तेज प्रकट हुआ जिससे श्री भूदेवी बिरजा और अनन्य हरिप्रियो अवाभूत हुई। फिर उन श्री राधा रानी जी के दोनों भुजाओं से विशाखा, ललिता इन 2 सखियों का आविर्भाव हुआ और दूसरी सहचरी गोपियों से वैसव राधा रानी के रोम से प्रकट हुई। इस प्रकार मधुसूदन ने गोलोक की रचना की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी ने इस वीडियो में आप सभी देखें कि राधा रानी का 100 वर्ष का वियोग क्या है। तो आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, ऐसी हम मनोकामना करते हैं।